हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राधे राधे। तो गाइस सुबह हो गई है और मैं फिर से लग गई हूँ अपने सारे काम में। तो सबसे पहले मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई है, क्योंकि झाड़ू सबसे पहले मैं झाड़ू ही लगाती हूँ, फिर उसके बाद मैं किचन में जाती हूँ चाय बनाने के लिए। बिना झाड़ू लगाए मैं कभी किचन में नहीं जाती हूँ खाना बनाने के लिए। तो झाड़ू लगा लेते हैं और पोछा मैं सबसे बाद में लगाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में। पहले मैं कुछ बर्तन पड़े हुए हैं, जैसे कि मैं दूध लेकर आई थी और एक कटोरा और पड़े हुए हैं, प्लेट वगैरह, तो मैं सारे बर्तन धो लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी, क्योंकि काम में लग जाऊँगी तो फिर आज सारा काम, जो भी काम करना है वो सारा धुलाई का ही काम है, तो गीली हो जाऊँगी मैं। तो उससे पहले मैं बना के रख लेती हूँ खाने पीने का, फिर आराम से काम करती रहूँगी, क्योंकि काम करते करते बहुत टाइम हो जाएगा। और इतने सारे कपड़े धुलने हैं, इतने सारे कपड़ों की धुलाई करनी है, पूरे घर की धुलाई करना है। काम तो बहुत है, लेकिन करना भी धीरे धीरे है। तो अभी एक तरफ मैंने कुकर रख दिया है और एक तरफ आप देख रहे हैं मैं चाय रखूँगी बनाने के लिए। अभी मैंने एक बार चाय बना के पिला दी है, लेकिन अब दोबारा बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों को भी चाय चाहिए। बच्चे सो के उठने वाले हैं तो उनको भी चाय चाहिए होती है, तो मैं बना लेती हूँ। और उनको नाश्ता भी चाहिए होगा अभी। तो ये आप देख रहे हैं भगोने में ये दूध गर्म हो गया है और अब ये मैंने चाय रख दी है। तो अभी चाय बना लेते हैं और मैं दाल बनाने जा रही हूँ। तो आज मैं खाने में बनाने जा रही हूँ मसूर की दाल और चावल बना लूँगी, क्योंकि अभी यही ठीक रहेगा। और रोटी वोटी इतनी सुबह कोई नहीं खाएगा, बच्चे भी रोटियां कम खाते हैं, चावल दाल चावल खा लेंगे आराम से। और जब सारा काम निपट जाएगा तो फिर मैं आराम से बना लूँगी रोटी। तो गैस आज मुझे बहुत सारा काम है और आप आगे देखेंगे कि मैंने कितना सारा काम किया है, और काम कभी ख़त्म ही नहीं होता है। मतलब काम जितना भी कर लो उतना कम है। अभी मैं ये दाल छौंक दूँगी, धो के डाल दूँगी, उसके बाद ये चाय भी बन जाएगी, चाय भी दे दूँगी। उसके बाद आपने ब्लॉग में देखा होगा कि कल मैंने सफाई वाला ब्लॉग डाला था, मैंने पूरे घर की सफाई कराई थी। तो इतने सारे कपड़े निकले थे धोने के लिए, तो कल रात को मैं ज़्यादा थक गई थी। सफाई करने के बाद इतनी ज़्यादा थक गई थी मैं, तो मैंने सोचा कि आधा जो भी काम है वो मैं काम कल कर लूँगी। और धुलाई भी है, कपड़े भी धोना है, तो आज वही काम स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली दाल मैंने चढ़ा दी, अब चावल रह गए, चावल मैं बाद में बना लूँगी। और गाइस एक तरफ ये लगा रहे हैं मशीन, तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा आप मशीन लगा दो, तब तो मैं खाने पीने का बना लेती। तो ये मशीन लगाने लग गए हैं। तो मशीन पूरी भरी हुई थी, तो उस मशीन के हिसाब से उन्होंने कपड़े डाले हैं। अगर ज़्यादा कपड़े डाल दो तो फिर साफ़ भी नहीं होते हैं और घूम भी नहीं पाती अच्छे से, तो इसलिए। और अब देव आ गया है पाइप पकड़ने के लिए, क्योंकि इसमें पानी का भी नल नहीं लगा है, तो इसकी सेटिंग नहीं हुई है, तो इस वजह से पाइप से पानी डालना पड़ता है। तो अब आप देख रहे हैं कि मैं खाना ना बना के बैठ गई हूँ ये सारे कपड़े लेकर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कपड़े मैं ऐसे क्यों धो रही हूँ। तो गाइस ये कपड़े मैं इसलिए अलग से धो रही हूँ, क्योंकि मैं इनको कपड़ों में नहीं मिला सकती। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनमें कलर छूटता है, तो जैसे ये मेरा सूट है, इसमें भी कलर आता है, निकलता है बहुत ज़्यादा। और परी का जो सूट है रेड वाला, उसमें भी कलर छूटता है। तो इस वजह से मैं वो कपड़े मशीन में नहीं डालती हूँ, क्योंकि और भी कपड़े ख़राब हो जाते हैं। वाइट कपड़े जैसे बनियान वगैरह होती है, उन पे कलर चढ़ जाता है तो गंदे गंदे लगते हैं, तो इसलिए मैं ये कपड़े अलग से धो रही हूँ। और आप देख रहे हैं कुछ मैंने बैग भी रख रखे हैं, पन्नियाँ भी रख रखी हैं। तो वो मैंने इसीलिए रख रखी हैं क्योंकि बैग भी मुझे धोना है, तो मैंने सोचा हाथ से धो लेते हैं। और पन्नियाँ हैं, जैसे ये खाना ना खाओ तो बिछा लो, तो कुछ है, तो यही सब मैंने हाथ से धोने का सोच लिया। मैंने कहा ये हाथ से धो लेते हैं, और बाकी के जो देख रहे हैं या मशीन चल रही है वो अलग धुलते रहेंगे। तो ये सारे कपड़े और पन्नी बैग धोने के बाद मैं ये सारे कपड़े फिर से निकालूंगी, फिर से दोबारा कपड़े डालूंगी। और कपड़े इतने सारे हैं कि 2-3 बार मशीन लगानी पड़ेगी। और मैं इकट्ठा इसलिए नहीं भरती हूँ क्योंकि फिर साफ़ नहीं धुलेंगे, तो इस। और अभी मैं ये सब धोने के बाद मुझे फिर गैलरी भी धोनी है, पूरा आंगन धोना है, घर धोना पड़ता है पूरा। और कमरे और किचन में तो मैं पोछा ही लगाऊंगी, क्योंकि मैं पूरे कमरे में पानी नहीं डाल सकती। आज ठंडा मौसम भी है, बारिश का मौसम है, और धूप भी नहीं निकली है। तो अगर इतने सारे कपड़े धोऊंगी तो मैं फैलाऊंगी कहाँ। धूप निकली होती तो मैं इनको भेज देती छत पे कपड़े डालने के लिए। तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है छत पे लेके जाओ कपड़े और डालो जाके, तो ये तो मुझसे नहीं होता है। तब जब ये घर पर होते हैं तो मैं इनको ही बोलती हूँ कि छत पे कपड़े डालो, लेकिन आज मैं
बोल भी नहीं सकती। और तीनों कमरे में मैंने डोरियाँ बांध रखी हैं, जितने कपड़े आएंगे उतने डाल दूँगी, बाकी के एक के ऊपर एक डालने पड़ते हैं तो वो सूखते भी नहीं हैं और फिर स्मेल भी आने लगती है। तो चलिए गाइस, मैं जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लेती हूँ अपने। हे गाइस, तो आज मैं बात करने वाली हूँ। आप लोग ये कहते हैं मुझसे कि भाभी आपकी अब तो पेमेंट भी आ गई है और आप अपना घर चेंज कर दो, आपका घर अच्छा नहीं लगता है। तो गाइस, मैं अभी घर चेंज नहीं कर सकती और बात है कि ये घर अच्छा नहीं लगता है। तो गाइस, ये थोड़ा ख़राब हो गया है सीढ़न की वजह से, क्योंकि पीछे जो प्लॉट है वो खाली पड़ा हुआ है तो वहाँ पे पानी आनी भर जाता है, तो इसलिए ख़राब हो गया है। और ये नीचे का मकान है तो इस वजह से सीढ़न भी आती है। तो अंकल ने बोला है कि इसको दिवाली के बाद पूरा घर रिपेयर कराएंगे, नीचे वाला पूरा पोर्शन सही होगा, भराई कराएंगे और उसके बाद इसमें टाइल्स वगैरह लगवा देंगे, अच्छा करवा देंगे पूरा। तो मैं तभी खाली करूँगी, दिवाली के बाद खाली करूँगी। और अंकल से मैं एक बात और पूछ लूँगी कि जब बन जाएगा तब मुझे बुलाएंगे तो ठीक है, और अगर नहीं बुलाएंगे तो फिर कोई अच्छा सा मैं देख लूँगी रूम, 2 रूम सेट। क्योंकि अगर वो दिवाली बाद बनवाएंगे तो मुझे खाली करना ही पड़ेगा। तो मैं तभी खाली करूँगी, क्योंकि आप लोग भी जानते हो इतना सारा सामान है, एक बार में नहीं जाएगा और बार बार धरा उठाई करने में भी सामान भी ख़राब हो जाता है और फिर मेहनत भी ज़्यादा लगती है। तो ये कोई किसी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करते। एक बार मैं कर भी देती हूँ कि मैंने 1-2 बार बोला भी इनको, लेकिन इन्होंने ये बोला अभी कोई दिक्कत है नहीं है और ऐसा कोई इशू भी नहीं है, कोई रीज़न भी नहीं है कि मैं अंकल को बोल दूँ कि अंकल अब मैं मकान खाली कर रही हूँ। तो इस वजह से मैं मेरे अंदर थोड़ी-सी वो रहती है रिस्पेक्ट, आप कह लो चाहे। मैं उनको खुल के ये नहीं कह सकती कि अंकल जी मैं खाली करके जा रही हूँ। हाँ, ये बात अलग है जैसे अपना मकान हो, बन गया हो तो शिफ्ट हो जाएँ, वो बात अलग होती है। लेकिन अब मैं अंकल जी का घर छोड़ के अगर कहीं और रहूँ जाके, और मैं रहूँगी तो आस-पास में ही रहूँगी, क्योंकि देव का स्कूल भी यहीं है और परी का भी, तो मैं ज़्यादा दूर जा भी नहीं सकती हूँ। और ख़ासकर देव के स्कूल की वजह से मैं दूर नहीं जाऊँगी, क्योंकि देव का स्कूल इसी गली में पीछे है। तो इस वजह से मुझे ये लगता है पता नहीं मुझे घर कहाँ मिले, कैसा मिले। तो इस वजह से मैं अभी खाली करने का तो मेरा कोई इरादा नहीं था। लेकिन अंकल ने जब बोल दिया कि वो बनवाएँगे तो इस वजह से फिर देखती हूँ, जैसा अंकल से पूछ लूँगी, जैसा भी होगा वैसे ही शिफ्ट करेंगे। तो बस यही कारण है कि अभी मैं खाली नहीं कर रही हूँ और जब बन जाएगा तो मैं वापस आ जाऊँगी और अंकल बुलाएँगे तो अब देखते हैं, दिवाली बाद बनेगा फिर कहीं ढूँढना पड़ेगा। मुझे भी ढूँढने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि एकदम नहीं मिलते हैं और मेरा इतना ज़्यादा सामान है। कम से कम 2 कमरे और बरामदा तो मुझे चाहिए मशीन रखने के लिए, फ्रिज रखने के लिए, और 1-2 इतनी जगह होनी चाहिए जो मेरा सारा सामान सेट हो जाए। और यहाँ इस गली में ज़्यादा बड़े रूम भी नहीं है, केवल आंटी का ही ऐसा मुझे घर दिखा था जिसमें 2 रूम, बरामदा भी है। तो इस वजह से, और अभी जो 1-2 नए बन रहे हैं घर वो सिर्फ 1 रूम वाले ही है और बरामदा है, तो उसमें मेरा कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं ऐसे रूम अगर देखूँगी तो मुझे कहीं और देखना पड़ेगा। तो इस वजह से अभी मैं चेंज नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं दिवाली बाद चेंज कर दूँगी। तो तब तक इसी में ही बनाते हैं वीडियो, और आप लोग अगर सपोर्ट करते रहे तो इससे भी अच्छा ले लूँगी। अगर आप लोगों ने ऐसे ही सपोर्ट किया और ऐसे मेरी वीडियो चलाते रहे तो गाइस, चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस, मैंने ये आपको इसलिए बता दिया क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे ना, तो अगर मेरे सब्सक्राइबर मुझसे कुछ पूछ रहे हैं तो मैं उनको बता दूँ, इसलिए मैंने बता दिया कि मैं दिवाली बाद खाली करूँगी। तो चलिए बाय।